हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल कंचार आसन साइंस क्लास। आज हम जानेंगे संस्कृत के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। संस्कृत में टू बुक है, एक भाग वन और एक भाग टू। भाग वन में कुल 14 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है मंगलम। मंगलम एक उपनिषद है। चैप्टर टू है पाटलिपुत्रम वैभव, ये एक निबंध है। तीसरा है आलस कथा, ये भी पुरुष परीक्षा कथा है। चौथा है संस्कृत साहित्य लेखिका, ये एक निबंध है, इसमें हम लोग लेखिका के बारे में जानेंगे। पांचवा है भारत महिमा, ये एक पद्यावली है। और छठा है भारतीय संस्कार, और यह एक निबंध है, इसमें जानेंगे संस्कार के बारे में। सातवां है नीति श्लोका, इसका लेखक है विदुर विदुर नीति प्रधान। और एक नंबर है कर्मवीर कथा, ये एक आधुनिक लघु कथा है, इसमें आधुनिक काल के बारे में जानेंगे। 9 नंबर है स्वामी दयानंद, और यह एक निबंध, इसमें हम लोग स्वामी दयानंद के बारे में जानेंगे। और 10वां है मंदाकिनी निर्माणम, इसके लेखक है वाल्मीकि रामायण, जिसमें हम लोग मंदाकिनी नदी के बारे में जानेंगे। 11 है राघ्यपति कथा, ये एक हितोपदेश है, इसे हम लोग साग के बारे में जानेंगे। 12 नंबर है कर्णस्य दानवीरता नाटकम, अध्याय 12 कर्णस्य दानवीरता, और यह एक नाटक है। अध्याय 13 में है विश्व शांति, और यह एक निबंध है। अध्याय 14 में शास्त्र काल वार्तालाप। देखो बच्चे, ये संस्कृत भाग वन है और भाग टू है। भाग वन में कुल 14 है और भाग टू में 25 है। ये दोनों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे व्याकरण में, व्याकरण के सिलेबस से व्याकरण में क्या किस किस से पूछा जाता है, क्या क्या आता है। तो व्याकरण यहाँ पे कुल 25 सिलेबस है। व्याकरण में 25 के हम लोग जानेंगे कि पूछेंगे। तो पहला है वर्ण प्रकरण, पहले हम लोग जानेंगे वर्ण प्रकरण के बारे में। दूसरा जानेंगे परिभाषा, प्रकरण के परिभाषा के बारे में। फिर तीसरा जानेंगे संधि प्रकरण, संधि के बारे में, संधि क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। चौथा हम लोग जानेंगे शब्द विचार और चौथा हम लोग जानेंगे शब्द विचार के बारे में कि शब्द विचार क्या होता है। पांचवें हम लोग जानेंगे सुबंध प्रकरण। फिर जानेंगे धातु प्रकरण, धातु प्रकरण में क्या क्या होता है, इसमें आत्म निवेदन होता है और पहली धातु। अध्याय 7 में हम लोग जानेंगे कारक प्रकरण। अध्याय 7 में जानेंगे कारक प्रकरण एवं उत्पन्न विभक्तियों के बारे में। अध्याय 8 में हम लोग जानेंगे अव्यय प्रकरण के बारे में कि अव्यय क्या होता है। अध्याय 9 में जानेंगे समास प्रकरण के बारे में, समास क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। 9th में जानेंगे उपसर्ग प्रकरण के बारे में, उपसर्ग क्या होता है। 11th में जानेंगे प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कृदंत, तथित, किचु प्रत्यय, श्री प्रत्यय है। 12 में हम लोग जानेंगे शब्द प्रकरण, शब्द प्रकरण क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा। 13 में जानेंगे विशेषण प्रकरण, हम लोग जानेंगे कि विशेषण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। और 14 में जानेंगे वाक्य प्रकरण, वाक्य प्रकरण क्या होता है। अनुच्छेद जानेंगे अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन जानेंगे। अनुच्छेद लेखन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अधिक मार्क्स से पूछे जाते हैं। और हम लोग जानेंगे पत्र लेखन, पत्र लेखन भी पूछता है। और फिर में जानेंगे चित्रा शास्त्रीय वर्णन। फिर संवाद वार्तालाप लेखन, इससे कुछ संवाद, दो व्यक्तियों के बीच संवाद होगा। 19 में पूछेगा घटिका समय लेखन। फिर संख्या बोधक शब्द, अपृष्ट संबोधन, अशुद्धि संशोधन, फिर अनुपात, शब्दकोश और मानसिक परीक्षाओं के लिए आदर्श मॉडल पेपर भी हम लोग देंगे। तो आप लोग ये जाने तो व्याकरण और हिंदी के सिलेबस में